अंबिकापुर के दर्रीपारा मोहल्ला में आज उस समय हड़कंप मच गया जब यूपी पुलिस के पुलिस अधिकारियों की अचानक पिटाई होने लगी और देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के इटावा में एक डकैती के मामले में इटावा पुलिस के सब इंस्पेक्टर सहित अन्य पुलिसकर्मी इस मामले की जांच के लिए अंबिकापुर आज पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि इटावा में जो डकैती हुई उस डकैती में प्रयुक्त वाहन अंबिकापुर का है, जिसकी जांच करने के लिए यूपी पुलिस के जवान अंबिकापुर के दर्रीपारा मंदिर के पास स्थित एक घर में बिना कुछ पूछे प्रवेश कर गए। परिवार वालों की माने तो यूपी पुलिस के द्वारा पहले उनके साथ बदतमीजी की गई और उसके बाद मारपीट शुरू कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने मोहल्ले वासियों को इसकी जानकारी दी और देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां उमड़ पड़ी और पुलिस के जवानों पर जमकर पिटाई करते हुए उनके वाहन पर तोड़फोड़ कर दी। मौके पर पहुंचे सरगुजा पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने मामले की बारीकी से जांच की तो दोनों पक्षों से बात करने के बाद समझाई दी गई। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश इटावा की पुलिस अपने जांच में अंबिकापुर पहुंची थी, जहां पहचान को लेकर विवाद हो गया और इस प्रकार की घटना घटित हो गई। जिले से पुलिस की एक टीम जो है लूट के मुलजिमों को पकड़ने के लिए यहाँ पे आई थी, जिनका मोहल्ले वालों को शक हुआ कि ये कहीं किसी प्रकार के अपराधी तो नहीं है, तो उनमें आपस में कहा सुनी धक्का मुक्की हो गई। जो मैटर हमारे संज्ञान में आया तुरंत उसमें दोनों पार्टियों से संपर्क किया गया, उनको बुला के समझाई दी गई और उनकी पहचान को स्थापित किया गया और कंफर्म किया गया वो पुलिसकर्मी है और इस तरीके से दोनों पक्षों को समझाइश के बाद मामला जो है वो शांत हो गया है, सॉल्व। सर, क्या कुछ पता चल सका है कि आखिर वहीं पर क्यों गई थी पुलिस उनके घर? उनको वहाँ पे लोकेशन था, उनको टावर लोकेशन था, उनको मुलजिम की तलाश में लूट का 3 लाख रुपए की लूट उनके ज़िले में हुई है। जिस प्रकार हमारे यहाँ भी कोई घटना घटती है तो हमारी टीमें भी अन्य जिलों में जाती हैं, जैसे अभी डकैती घटना हुई उसमें हमारी टीमें गई, रंका भी गई थी और यूपी में भी गई थी। उसी प्रकार पूरे देश भर से कहीं पे मान लिया अपराधी कुछ अपराध करके अन्य किसी राज्य में चला जाता है तो उसके पीछे पुलिस जाती है और वो अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन ये गलतफहमी का मामला हो गया जिसमें वो वहाँ पे लोग गणेश पूजा में लोग थे, तो उन लोगों को लगा कि कौन लोग आ गए हैं, किस प्रकार के लोग हैं, कहीं कोई अपराधी तो नहीं है, तो उनका भी शक होना जायज़ था। और थाने में आमद वगैरह दिए थे क्या सर? उनके कुछ नहीं, बातें उनका ये था कि भाई हमको मुलजिम भागने की संभावना है। इसमें कानून में प्रावधान है कि यदि आपको ये लगता है कि आप देर करेंगे और अपराधी साथी भाग सकता है तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, फिर पकड़ के थाने लाना होता है। तो इसमें उनके द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की गई। हालांकि अब दोनों पक्षों से बात कर ली गई है, दोनों आपको समझ में आ गया कि ये एक गलतफहमी के शिकार दोनों ही पार्टी हो गई थी। पहले तो सूचना दी गई थी कि नहीं सर? अभी वो डिटेल FIR वगैरह हमारे पास है और उसको मैं आपको बाद में शेयर कर दूँगा आपके साथ। भारी संख्या में यहाँ लोग आए थे, थाना पहुँचे। भारी संख्या में हाँ 20-25 लोग थे टोटल। वो मोहल्ले के ही लोग हैं जो अपने वहीं के आसपास के रहने वाले हैं। वो अपनी उसी समस्या को लेके आए थे जिनसे मैं स्वयं आके बात कर ली। साथ ही साथ यहाँ पे स्थानीय नेता भी मैटर में बात कर ली और सद्भावपूर्वक और शांतिपूर्वक जो है मामला जो है बिना किसी परेशानी के सॉल्व। एक यूपी पुलिस की टीम आई थी जो विदाउट यूनिफॉर्म थे और कुछ जांच के दायरे में कुछ घरों को लेकर के वो जांच कर रहे थे। शंका हुआ परिजनों को और कुछ वाद विवाद की स्थिति हुई। उसके बाद वो परिजन जो है वो थाने में आकर के, चूँकि गणेश पूजा भी चल रहा है, सब लोग आके अपनी शिकायत की और जब ये जानकारी मिली कि वो लोग पुलिस के लोग थे तो चर्चा के उपरांत ये विषय अब मेरे को लगता है कि समाप्त हो गया, सुलहनामा होकर के बात खत्म हो गई। बातें तो वहाँ पे हुई थी बट अभी की जो परिस्थिति है, थाना घेराव की कोई बात नहीं। थाना में लोग आए थे, वो थाना से जस्टिस की उम्मीद करके आए थे और जब पता चला कि वो लोग पुलिस के लोग हैं तो मामला फिर चर्चा करके कंप्लीट हुआ। ठीक।